जय भोले की। नाग पंचमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों को पूजने की परंपरा चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि इस साल नाग पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी और नाग पंचमी की जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:53 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा और नाग पंचमी की तिथि का जो समापन है वो 22 अगस्त 2023 मंगलवार को रात 2 बजे होगा। और नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देवनागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी जो हैं वो नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी का व्रत करने और व्रत कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना भी इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार भी माना जाता है। नाग पंचमी पर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। पूजा के लिए एक दिन पहले चतुर्थी को एक समय भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन व्रत रखें और समापन के बाद ही जो है वो भोजन ग्रहण करें। घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाएं तथा उसकी पूजा करें या फिर नाग पंचमी की पूजा के लिए चौकी पर नाग देवता का चित्र अंकित करें या मिट्टी से नाग देव की प्रतिमा बनाएं। नाग देव पर हल्दी, दूध, सिंदूर, अक्षत और पुष्प जो हैं वो चढ़ाएं। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देव का अभिषेक करें और हो सके तो नाग देव की सुगंधित पुष्प, कमल या चंदन से भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि नाग देव को सुगंध बहुत ही प्रिय है। और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन व खीर परोसें और हो सके तो सांप को भी अर्पण करें और उसके बाद ही खीर को प्रसाद के रूप में स्वयं जो है वो ग्रहण करें। और ये दिन सपेरों के लिए भी जो है वो विशेष महत्व का होता है, इसलिए उन्हें दूध और पैसे दान दें और पूजा के बाद नाग देव की कथा सुनें और आरती करें। आइए अब लगे हाथ मैं आपको कथा भी सुना देता हूँ। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था जिसके 3 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। एक दिन सुबह जब वो अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। अपने बच्चों की मौत को देखकर नाग माता को काफ़ी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चों की मौत का बदला लेने किसान के घर पहुंची। और रात को जब किसान और उसके जो बच्चे थे, परिवार था पूरा, वो सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मौत हो गई। लेकिन उसी समय किसान की जो पुत्री थी वो कहीं बाहर होने की वजह से वो नागिन उसे डस नहीं पाई और वो जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई, पर उसकी बेटी ने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भरकर दूध रख दिया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। उसने नागिन से उसके परिवार को माफ़ कर देने की भी प्रार्थना की। नाग माता उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई तथा सबको जीवन दान दे दिया। और इसके अलावा नाग माता ने ये आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी
उसकी कई पीढ़ियां जो है वो सुरक्षित रहेंगी। तब से नाग पंचमी पर सांप की जो है वो पूजा होती है। और एक बात और, जब जन्म पत्रिका में राहु और केतु के बीच शेष 7 ग्रह आ जाते हैं तो ऐसी पत्रिका काल सर्प से ग्रस्त होती है। जिस जातक की पत्रिका में काल सर्प योग होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक एवं दुखी होता है। ये जातक मन ही मन जो है वो घुटते रहते हैं, कुंठा से भर जाते हैं। और नाग पंचमी के दिन ही शिव मंदिर में एक माला शिव गायत्री का जाप या फिर जितना आप कर सकते हैं उतना इस माला का जाप करें एवं नाग नागिन का जोड़ा जो है वो जाकर शिवलिंग पर चढ़ा कर आएँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शिव गायत्री का मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, हो सके तो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्राय प्रचोदयात्। जी हाँ, इस मंत्र का जो आपने एक माला या यथाशक्ति से जाप करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है, और जो नहीं करना इस दिन वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। नाग पंचमी पर नाग को दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाग को दूध पिलाने से उनकी जो है वो मौत हो जाती है और मृत्यु का दोष जो है लगकर हम शापित हो जाते हैं। इन दिनों मिट्टी की खुदाई पूरी तरह से जो है वो प्रतिबंधित रहती है। माना गया है कि नाग का फन जो है वो तवे के समान होता है। नाग पंचमी के दिन तवे को चूल्हे पर चढ़ाने से नाग के फन को आग पर रखने जैसा होता है, इसलिए इस दिन कई स्थानों पर तवा जो है वो अग्नि पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हर हर महादेव।